आज हम जानेंगे हाइसैमस के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। जैसे कि विठोल्कास में हाइसैमस को डिस्क्राइब किया है, आज हम उसे समझेंगे। तो हम देखेंगे कि हाइसैमस का कोर आइडिया है क्या। हाइसैमस का जो कोर आइडिया है, जो सेंट्रल थीम है, वो है सस्पिशन, यानी कि बहुत शकी होते हैं ये जो पेशेंट होते हैं हाइसैमस के। शेमलेसनेस रहती है इनमें, प्लस लॉस ऑफ कंट्रोल होता है इनमें। हाइसैमस का सबसे मुख्य लक्षण है बिहेवियर का बिगड़ जाना। व्यक्ति अपने सोशल, मॉरल और इमोशनल बाउंड्रीज खो देता है। ऐसी जो मानसिकता रहती है वो हाइसैमस के पेशेंट में देखी जाती है। अब हम देखेंगे कि मेंटल पिक्चर इसका होता कैसा है। पहला, जैसा कि कहा मैंने कि शक और सस्पिशन बहुत ज़्यादा होता है इनमें। तो ये सब पर शक करते हैं, चाहे पति पत्नी हो, डॉक्टर पे भी ये शक करते हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों पर भी शक करते हैं। इन्हें लगता है जैसे कि लोग उसे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, पॉइज़न देकर मारना चाहते हैं, और लोग उसके जो पीठ पीछे है वो बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है हाइसैमस के पेशेंट को। पेशेंट आपको अक्सर कहेगा कि लोग मेरे खाने में, जो मेरे पीने में है, वहाँ पर पॉइज़न देकर मुझे मारना चाहते, वो हर एक पर शक करेगा। प्लस जो है उसे ऐसा लगेगा कि लोग जो है उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो है जेलसी, यानी कि ईर्ष्या बहुत होती है। सेक्सुअल जेलसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है हाइसैमस के पेशेंट में। पति पत्नी के बीच का जो सबसे स्ट्रॉन्ग जेलसी रेमेडी है वो है हाइसैमस। तीसरी जो चीज़ देखी जाती है वो है शेमलेस बिहेवियर, यानी बहुत बेशर्मी होती है हाइसैमस के पेशेंट में। ये कपड़े उतार देते हैं, ऐसे ही बिना कपड़ों के घूमते हैं पब्लिक प्लेसेस में। सेक्सुअल बातें, ऑब्सीन जेस्चर बिना शर्म के ये जो है लोग कर सकते हैं। पब्लिक में इन एप्रोप्रिएट हरकतें करेंगे, बिना कपड़ों के घूमेंगे, बहुत जो है नेकेडनेस दिखाएंगे ये पब्लिक प्लेस में। ऐसे रहते हैं हाइसैमस के पेशेंट। ये सब डिज़ायर से नहीं करते वो, बल्कि कंट्रोल खोने के वजह से करते हैं। मेंटल स्टेट देखिए इनका, इनको जो है डेलीरियम होता है, बकबक करते हैं बिना बात का, बिना मतलब का हंसना, कभी अचानक हंसेंगे और कभी अचानक से रोने लगेंगे। फुलिश सिली बिहेवियर रहेगा, कभी भी कुछ भी करेंगे। बच्चों में रात को डर, चिपक जाना, हैलुसिनेशंस दिखता है इन्हें। रात में ऐसा लगता है, कोई भी परछाई देखकर उन्हें लगता है कि चाहे ये भूत है या कोई जो है एविल चीज़ है, ऐसा उन्हें लगता है। नींद और रात के लक्षण दिखते हैं। रात में ज़्यादा जो है इनके हाइसैमस के पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ जाती है। नाइट में एग्रीवेशन होता है इन्हें। अंधेरे का डर होता है, अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इन्हें कोई साथ चाहिए। अब हम इनके फिज़िकल सिम्टम्स देखेंगे। इन्हें मसल ट्विचिंग, जर्क, कन्वर्जन्स होते हैं। मुंह सूखना, आंखें चमकती हुई, बुखार के साथ डेलीरियम, अल्कोहल विड्रॉल, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस जैसे केसेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हाइसैमस की मेडिसिन। जो हाइसैमस है और स्ट्रेमोनियम है, उनकी पिक्चर लगभग एक जैसी है, मगर हाइसैमस में जो है आपको शक, जेलसी, शेमलेसनेस ज़्यादा दिखेगी, डार्कनेस का डर ज़्यादा दिखेगा। और डार्कनेस का डर के साथ जो है बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होते, मगर ये हाइसैमस के पेशेंट उतने वायलेंट नहीं होते। जबकि स्ट्रैमोनियम हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेरर दिखेगा, वायलेंस ज़्यादा रहेगा, रिलीजियस फियर, भगवान से बहुत डरेंगे। लाइट चाहिए स्ट्रैमोनियम को, डार्कनेस से भयंकर डर लगता है स्ट्रैमोनियम में। अगर हम एक लाइन में समझे तो हाइसैमस वो व्यक्ति है जिसका दिमाग अपने कंट्रोल खो चुका है, इसलिए शक, जेलसी और शर्म की सीमाएं टूट जाती है। तो ऐसे जो मानसिकता वाले जो पेशेंट होते हैं उन्हें आप जो है हाइसैमस दे सकते हैं। तो पेशेंट अगर आता है तो टिपिकली वो आपको सिम्टम नहीं देता। तो जहाँ तक मैंने देखा है, पेशेंट बार बार कहेंगे जैसे कि मेरे हस्बैंड मुझे धोखा दे रहे हैं। हर आदमी पर शक करेगा, डॉक्टर पर भी पेशेंट। आप भी मुझे गलत दवा दे रहे हो, ऐसा कहेगा पेशेंट। सेक्सुअल जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, बात बात पर बिना बात हंसेंगे, फिर अचानक रोने लगेंगे, कभी कभी जो है कपड़े सही से नहीं पहनेंगे। शर्म का जो है अभाव रहता है ऐसे पेशेंट में। शर्म, आपको ऐसा लगेगा कि ये एकदम बेशर्म पेशेंट है, ऐसा।
रात को ज़्यादा बढ़ जाते हैं इनके तकलीफ़ और अकेले रहने से इन्हें डर लगता है, ठीक है। और बिहेवियरल चेंजेस जो मैंने कहा हाँ एसएमएस के पेशेंट में, तो सिली बातें करेंगे, बक रहेगा, डेलीरियम टाइप, लोगों के सामने इनएप्रोप्रिएट बातें करेंगे, सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल कम रहेगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी हाँ एसएमएस के पेशेंट में। फिर शारीरिक लक्षण में फीवर के बाद सिम्टम शुरू हो जाएंगे, मसल ट्विचिंग हाथ पैर में, मुंह सूखना, आंखें चमकती हुई, नींद डिस्टर्ब। तो ऐसा जो विट्रोलकास का अप्रोच था, जो मुख्य थीम था, वो सस्पिशन, जेलसी, स्पेशली सेक्सुअल जेलसी, शेमलेस बिहेवियर, लॉस ऑफ कंट्रोल, नाइट एग्रीवेशन होगा। ये सब मिलकर हाई एसएमएस की क्लियर पिक्चर बताते हैं। और अगर मेंटल लेवल पर पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ग्रस्त है और सेम सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं, तो हाई एसएमएस नाइगर का 200 पोटेंसी सिंगल डोज दिया जाता है। फिर उसे वेट किया जाता है, करना रहता है और वॉच करना रहता है कि जब तक के उसका जो केस है वो आगे रुक ना जाए सुधार, या जब तक कि हमें लगे कि फिर से एक डोज़ रिपीट करना ज़रूरी है, तब भी हम इसका जो है डोज़ वापस से 7 दिन बाद हम इसका फॉलोअप लेकर रिपीट करते हैं। और हाई एसएमएस बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है ऐसे टिपिकल पिक्चर वाले पेशेंट के लिए। धन्यवाद।